दोस्तों नमस्कार। आज आपका चैप्टर नंबर है 2 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? जैसे आप अपने कॉलम ऐसे सेमीकोलम ये सब चिन्ह लगाते हैं, तो हम इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, सब इस हम अध्याय में वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो विराम चिन्ह जो भी आपके हिंदी में जो विसर्ग हुआ, आपके क्वेश्चन मार्क हुआ या फिर ब्रैकेट हुआ, डैश हुआ या हैज़ हुआ, तो ये सारे जितने भी चिन्ह हैं, आप जितने भी आपको इनको हमें कहाँ लगाना है, कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग कैसे सीखेंगे, वो चीज़ हम जो सीखने वाले हैं। तो विराम चिन्ह क्या है? देखिए, विराम का अर्थ है कि जो विराम का मतलब सिर्फ से बेराम, मतलब एक कुछ रुकने का। हमने अभी तक विराम कहते थे विराम अवस्था में आ गए, ये ऐसा अवस्था, तो मतलब है रुकना, रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह भाषा के आवश्यक तत्व हैं। लिखित भाषा में अ, अर्थ की स्पष्टता को विराम चिन्हों के अभाव से, हाँ देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखो बोलने में, बोलचाल में कोई पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब लिखते हैं तो हमें उसके अर्थ की व्यवस्था निकल जाती है कि विराम चिन्ह क्या है। बोलचाल में वक्ता अपने अंग संचालन और ध्वनियों विभिन्न भावों को अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है, परंतु लिखित भाषा में ये कार्य ब्रांच। अब मान लो कोई लिखित में दे दिया, जैसे सपोज करो कि राम ने सीता से कहा, तो राम ने कहा, तो विसर्ग लगा देंगे ना, तो ऐसे राम ने कहा जैसे हमने कहीं कहानी पढ़ते हैं तो लिखते हैं, जैसे मैं आगे लिख दिया खाना खाता हूँ, तो अब हमें एक सब समझ में आ रहा है कि मैं कह रहा है कि खाना खाता हूँ। तो ये चीज हल्का सा हमें लिखने से, उसके विराम चिन्हों से, कुछ चिन्हों के माध्यम से हम उसकी भाषा को समझ सकते हैं कि उसने क्या बोला है। जब भाषा की इस स्पष्टता और आर्थिक अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह का अत्यंत आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, भाषा की स्पष्टता और अर्थ की अभिव्यक्ति की विराम चिन्ह के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है? इनके अभाव से हमें भाषा अपूर्ण और विराम, क्योंकि विराम चिन्हों के तीनों पाठकों का व्यक्त होता है, और विराम चिन्हों के लिए जैसे चौराहे पर खड़े एक सिपाही मुख्यालय से लिखित निर्देश गली नंबर से, मान लो किसी गली नंबर ही आया UP 15 ऐसा रोड पर, तो इसे रोको मत जाने दो। इस वाक्य को दो अर्थ में लिखे जा सकते हैं, जैसे इसे रोको और मत जाने दो, तथा गाड़ी को रोक लेना, और इसे रोको मत जाने दो, तथा गाड़ी को रोकना नहीं है। और इस प्रकार से दोनों वाक्य में केवल शब्द ही नहीं, केवल विराम चिन्ह से ही अर्थ अलग अलग हो गए ना, हो गए। देखो, इसे रोको मत जाने दो, अब अगला हमारे साथ रोको मत जाने दो, तो मतलब रोको मत जाने दो, तो मतलब ये क्या, एक विराम चिन्ह यदि नहीं लगाएंगे तो विराम चिन्ह के माध्यम से हमें उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि उसमें क्या कहा है। देखो, अंग्रेजी भाषा में विराम चिन्ह से पहले से ही प्रयोग हो रहे हैं, और किंतु हिंदी विराम चिन्हों के प्रयोग को बढ़ावा आचार्य हजार पूछते हैं कि भाई विराम चिन्ह को किसके माध्यम से विराम चिन्ह हमें दिया जाता है, कि क्या इंग्लिश में पहले से आते थे या हिंदी में पहले से आते थे। तो आप सब आराम से बता सकते हैं कि हाँ, पहले इंग्लिश में पहले से ही थे, लेकिन हिंदी में आचार्य श्री आचार्य कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसको बढ़ावा मिला है। उन्होंने लेखक कवियों को विराम चिन्हों की महत्व से अवगत कराया, और हिंदी में इनके प्रयोगों का अपने बताकर अंग्रेजी में प्रचलित विराम चिन्हों का ग्रहण कर लिया। जैसे अल्प विराम, कॉमा हो गया ना, जैसे इंग्लिश में कॉमा बोल देते हैं, अल्प हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम ये हो गया सेमीकोलम। ठीक है, जैसे सेमीकोलम, ये तो आप चिन्ह तो सामने देख ही लिया है। ठीक है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप बोल देते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सभी को पता है, विषम शब्द ये सभी पता है। ठीक है, हाइपन योजक निर्देशक चिन्ह भी बताया आपको। ठीक है, उससे तो उनको फोटो तो भेज दो। जैसे विवरण चिन्ह में ये हो जाता है कि कॉलम डैश। ठीक है, वो उद्धरण चिन्ह, उद्धरण में कॉमा, आपके डबल कोलोस्टक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उद्धरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में आ जाता है, जैसे आपका छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, हंस पद चिन्ह जो लेमडा का साइन होता है वो चीज। लोभ सूचक चिन्ह, लोभ सूचक में अब क्रॉस साइन आ जाता है, लोभ सूचक हो जाएगा। ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह, आपके पुनरुक्ति चिन्ह में जो एक साइड को ही क्या होते हैं, कॉलम लगा कॉमा से होते हैं वो। तारक चिन्ह होता है स्टार।
ये हो गया आपका तारक चिन्ह के। ठीक है, ठीक है। अब अल्प विराम कहाँ लगता है ये भी चीज समझिएगा। अल्प विराम तो हमें भाषा को पढ़ने बोलने में थोड़ी देर का ठहराव करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी के बहुत सारे नाम हैं, तो अब बहुत सारे नाम में तो हम क्या करते हैं, राम सोहन ऐसे तो बोल लेंगे नहीं पूरा पूरा, जैसे राम है सोहन, तो राम सोहन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही नाम है। तो हम क्या करते हैं, तो उसमें कोमा प्रयोग करते हैं, राम कोमा सोहन कोमा, ये कोमा लगा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें उसको अलग ही उसका एक नाम पढ़ा जा रहा है, जैसे अल्प विराम इसका प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, सोहन श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो अब तीनों का हमें समझ में आ रहा है कि तीन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम होता है सेमीकोलम। सेमीकोलम का प्रयोग अधिक ठहराव के लिए लगाया जाता है, जैसे जहां पर अल्प विराम से अधिक ठहराव हो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें तीन स्थितियां, जैसे एक तो जहां प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों के अधिक संबंध न हो, जहां वाक्य पूरी तरह असंबंध हो, जहां जैसे आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। ठीक है, आओ खेलो बैठो पर बदमाशी मत करो, तो ये चीज अपना आप में एक पूरा वाक्य हो रहा है। तो इसमें क्या है कि एक अलग अलग कंडीशन हो रही है, अलग अलग कंडीशन है, जो आओ बैठो खेलो, तो ये क्या है, इसमें क्या होगा, सेमी कॉलम का प्रयोग होगा। ठीक है, पूर्ण विराम जब बाकी की पूरी समाप्ति हो जाती है वहां पर पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो उसके बाद फुल स्टॉप हो गया, पूरा काम कर लिया उसने। ठीक है, कहानी बाकी का अंत में हो गई। कहानी या उपन्यास लिखने में वह डाकू कितना भयानक था उसका चेहरा, क्योंकि कोई कहानी और कोई भी लिखते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब आपका पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, छंद के ये चरणों की समाप्ति पर, छंद चरण आपका दोहा सोरठा छंद होता है, चौपाई छंद होता है, तो उसके लास्ट में भी हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द देखो, प्रश्नवाचक में तो समझ में आता है कि प्रश्न, जहाँ प्रश्न किया जा रहा है वहां प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कब आओगी, तुम कब आओगे तो एक प्रश्न है, कब, जहाँ कब क्या को क्यों कैसे का शब्द आ जाए तो वहाँ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होगा। ठीक है, अब विषय में आदि बोधक चिन्ह आश्चर्य, जो हाँ आश्चर्य प्रयुक्त या हर्ष या शोक या प्रशंसा या उत्साह या आश्चर्य या घृणा आदि भावों का अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में ये विषय विषय आदि बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह वह बेचारा चल बसा, ओ उससे क्या हुआ, तो ऐसा बोलते नहीं बोलते, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक अपना प्रश्न के विषय विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह हिंदी में इसे सामसिक चिन्ह भी कहते हैं, दो सहचर और वित्र से, जैसे आपका माता पिता, माता पिता में आ गया ना, सहचर आ गया। ठीक है, निर्देशक, ये क्या है, निर्देशक चिन्ह रेखिका का चिन्ह भी होता है। ठीक है, ये योजक चिन्ह में बड़ा होता है, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों जैसे किसी भाव या विचार के स्पष्टीकरण में निर्देशित चिन्ह लगाया जाता है। भारत के अनेक खनिज मिले जिनमें से खनिज प्रमुख हैं, जैसे तो यहाँ यहाँ प्रयोग हो नहीं हुआ, तो ऐसे बाकी जिसका भाव या विचार निर्दिष्ट चिन्ह से लिखा जाता है, उसके बारे में तत्व, जैसे वहां पर हमें इतने तत्व प्राप्त हुए, इतनी कहानियां हैं, विधायक हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें ये आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह मतलब आपका कॉमा आप किसी नगर या वस्तु या व्यक्ति के वर्णन के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे क्या है ना, जैसे वर्णन का प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपका किसी स्थानीय व्यक्ति के वर्णन का प्रयोग किया जाता है, तब वहां पर आप क्या करते हैं। उदाहरण के चिन्ह अवतरण, जब किसी स्थान को कथन को पुस्तक के अंश या ज्योतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी समझ में गए, जैसे कबीर वाल्मीकि डिटेक्टर थे, तो सेमीकोलन में कोष्टक में बंद कर दिया। कोष्टक का चिन्ह, इसका प्रयोग किसी शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने या क्रमांक को घेरने के लिए नाटकों के पात्र की गतिविधियों का रंग संकेतों के लिए किया जाता है। सुमित्रा नंदन तो लक्ष्मण कहते हैं, तो इसमें एक हमें पहचान पड़ रही कि इनका संबंध एक दूसरे से है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो ये चीज इनका एक स्पष्टीकरण के लिए भी हम करता है अर्थ। तो सदाचारण
और सत्यनारायण इस वर्ष क्रमांक तो ये ब्रैकेट में आ गए ना, आ गए। ठीक है, तो वर्गाकार कोष्ठक का इसका प्रयोग भूल सुधारने या शब्द से में त्रुटि को सही करने में दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं आपकी त्रुटि हो गई तो उसको हम यहाँ पर इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। श्री गुरु के अनुसार उसका उपयोग एक वाक्य से ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं, जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से है। ठीक है, कोष्टक तीन प्रकार के हो गए, एक छोटा कोष्टक, बड़ा मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, संक्षेप चिन्ह, कभी कभी वाक्य को पूरा शब्द नहीं लिखने के बाद संक्षेप में लिख देते हैं। जैसे हम संस्कृत लिख दिया तो संस्कृत में हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो ये संक्षेप में लिख दिया। उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश में वो बना देते हैं, तो ये हो गया संक्षेप चिन्ह। ठीक है, जैसे किसी का फुल फॉर्म लिखना हो तो उस हिसाब से समझो बस। हंस पद चिन्ह, तो किसी लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर ये चीज कर देते हैं। मान लो यहाँ पर नान शुद्ध कविता की काव्य बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर काव्य के ये हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लोक चिन्ह, किसी का पूर्णतः चिन्ह की प्रतिष्ठा करते, जैसे कुछ इसमें भरा जाएगा, जानवरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पुनर्व्यक्ति चिन्ह, तो इसमें इसमें आपका जैसे वस्तु का नाम 5 किलो। अब पुनर्वृत्ति में जैसे ये हम लोग कोई सामान मंगाया 5 किलो, 5 किलो चीनी लेगी 5 किलो, अगले 5 किलो ये, तो हमने क्या करते डबल कोष्टक लगा दिया, ये करते ना करते। तारक चिन्ह स्टार, जो जो कोई हम इम्पोर्टेंट चीज लगता है कि नोट पर उनके लिखा हो तो इसे तारक चिन्ह करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके इसके प्रश्नाभ्यास हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये हिंदी या अन्य कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपके लिए अभ्यास के लिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ और ये अभ्यास आप करिएगा, और यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे बताइएगा। आपको अभ्यास के लिए मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, और यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर इसको क्वेश्चन को आप समझा दीजिएगा दोबारा, तो मैं आपको दोबारा इस एक वीडियो में आपके लिए इसी के लिए एक वीडियो कवरेज कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, देखिएगा। ये मैं वीडियो को हल्का धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ का और मैं इसमें इसकी उत्तरमाला भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको करेंगे। मैंने इसमें इसकी उत्तरमाला भी मैंने इसमें कर दी है। अपना उत्तर जांच कर लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि मुझे और कोई अन्य तरीके से भी आपको वीडियो समझाना है, कोई टॉपिक समझाना है, तो आप वो भी मुझे आप अलग से बता सकते हैं। हिंदी साहित्य हिंदी का या सामान्य हिंदी का कुछ कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप वो क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।